प्लूटो जो कभी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था, 9वें ग्रह के रूप में वो आज भी हमारे वैज्ञानिक और लोगों को हैरान करता रहता है। साल 2015 में न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो का पहला क्लोज अप व्यू दिया, जिसमें प्लूटो का डायनामिक और कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड देखा गया। वास्तव में प्लूटो पर ग्लेशियर्स के ऊंचे ऊंचे माउंटेन और एक हेवी एटमॉस्फेयर देखा गया। इन खोजों ने प्लूटो को और भी ज्यादा रहस्यमय बना दिया। लेकिन जैसे जैसे हम प्लूटो के बारे में और जानकारी लेते गए, एक बहुत ही अजीब सवाल हमारे सामने था। क्या इस आईसी वर्ल्ड के अंदर कहीं छुपी हुई लाइफ हो सकती है? पहली नजर में तो लगता है कि प्लूटो लाइफ के लिए नहीं बना। यहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली कोल्ड है, लगभग -225 डिग्री सेल्सियस। ये सूरज से इतना दूर है कि सूर्य की बहुत ही कम सनलाइट रिसीव कर पाता है। लेकिन वैज्ञानिक को लगता है कि प्लूटो के फ्रोजन सरफेस के नीचे लाइफ के लिए कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स छिपे हो सकते हैं। आइए चलते हैं प्लूटो के एक अनजाने सफर पर और जानते हैं इस डिस्टेंट वर्ल्ड की मिस्ट्रीज के बारे में। सबसे पहले प्लूटो की कंडीशंस पर नजर डालनी होगी। प्लूटो काइपर बेल्ट में लोकेटेड है, जो प्लूटो के पार एक रीजन है जिसमें आईसी बॉडीज और अर्ली सोलर सिस्टम के अवशेष मिलते हैं। प्लूटो एक जमी हुई दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जिसकी सरफेस प्राइमरीली नाइट्रोजन आइस की बनी है। इसके अलावा मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर आइस की ट्रेसेस भी यहाँ पर पाई जाती है। प्लूटो का सरफेस टेम्परेचर जो लगभग -225 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इतनी एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस की वजह से यहाँ पर मौजूद सारा सरफेस वाटर पूरी तरह से जमा हुआ है, जो इसे लाइफ के लिए एक अनलाइकली एनवायरनमेंट बना देता है। जब न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो के आइसी क्रस्ट के नीचे एक ओशन की प्रेजेंस का पता लगाया, इस हिडन ओशन के सबूत हमें प्लूटो के ही एक सरफेस फीचर से मिले हैं, जिसका नाम है स्पुतनिक प्लैनेटिया, जो एक बहुत बड़ा दिल के आकार का इलाका है। ये एरिया नाइट्रोजन और मीथेन के एक जायंट आइस शीट के रूप में जाना जाता है। इस इलाके की स्मूथ और क्रेटर फ्री सरफेस ये संकेत देती है कि जरूर ये प्लूटो पर हुई रीसेंट जियोलॉजिकल एक्टिविटी के कारण ही बना होगा। वैज्ञानिक का मानना है कि ओशन की प्रेजेंस प्लूटो की सरफेस पर देखे गए फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए प्लूटो के आईसी शेल पर जो क्रैक्स और रिजिज है, वो शायद ओशन के धीरे धीरे फ्रीज होने पर हुए एक्सपेंशन के कारण बने होंगे। साथ ही न्यू होराइजन्स मिशन ने प्लूटो की सरफेस पर अमोनिया के होने के हिंट्स भी दिए थे, जो प्लूटो पर एक लिक्विड ओशन के संकेत हो सकते हैं, क्योंकि अमोनिया एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे संभावना है कि इतने कम तापमान पर भी प्लूटो पर तरल पानी के भंडार छिपे हुए हैं। अगर प्लूटो के पास वाकई कोई सब सरफेस ओशन है, तो ये लाइफ के लिए एक पोटेंशियल हैबिटेट हो सकता है और ऑर्गेनिज्म बिना सनलाइट के भी सरवाइव करती हैं और केमिकल एनर्जी पर डिपेंड करती हैं। हो सकता है कि प्लूटो पर भी ऐसी ही कंडीशंस हो, जहां लाइफ केमिकल रिएक्शंस के जरिए आइस के नीचे मौजूद ओशंस में फल फूल रही हो। लेकिन प्लूटो का सरफेस काफी वैरायटी वाले टेरेन से भरा पड़ा है, जिसमें ऊंचे माउंटेन्स और गहरी घाटियां भी शामिल है। और एक बहुत बड़ा हार्ट शेप का रीजन है, जो एक बहुत बड़ा आइस है, जो मोस्टली नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है। प्लूटो के जियोलॉजिकल एक्टिविटी का एक और एविडेंस प्लूटो के माउंटेन से मिलता है। ऐसे पहाड़ जो मुख्य रूप से वाटर आइस के बने हुए हैं। ये माउंटेन की ऊंचाई करीब 4000 मीटर तक जाती है। ऐसे बड़े माउंटेन का होना ये इंडिकेट करता है कि प्लूटो का क्रस्ट स्ट्रांग और रिजिड वाटर आइस से बना हुआ है, जो मैसिव स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इन एक्टिविटीज को ड्राइव करने वाला फैक्टर आखिर क्या हो सकता है? एक बहुत ही स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी रेडियो एक्टिव से जनरेट होने वाली हिट भी हो सकती है, जो शायद प्लूटो के कोर में हो रही होगी। जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ब्रेक डाउन होते हैं, तो वो हिट रिलीज करते हैं, जो शायद एक सरफेस ओशन को मेंटेन करने और प्लूटो के सरफेस पर जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को ड्राइव करने के लिए एनफ हो सकती है। एक और बहुत ही अजीब पॉसिबिलिटी है क्रायोवोल्केनिज्म, यानी कि आइस वोल्केनोज का होना। क्रायोवोल्केनोज वाटर अमोनिया या फिर मेथेन से बनते हैं। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो की सरफेस पर कुछ बहुत बड़े लार्ज स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया था, जो कि क्रायोवोल्केनोज हो सकते हैं। अगर प्लूटो पर ऐसे प्रोसेसेस हो रही है, तो ये इसके आईसी सरफेस के नीचे हैबिटेबल एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर सकती है। अगर प्लूटो पर सब सरफेस ओशन मौजूद है, तो ये लाइफ के डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। फिर चाहे ओशंस एक्सट्रीमली कोल्ड हो या पूरी तरह से डार्क हो, लाइफ फिर भी वहां पर सरवाइव कर लेगी। वो केमिकल रिएक्शंस पर एनर्जी के लिए डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन अभी तक हमें वहां पर लाइफ का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है।
सब सरफेस ओशंस और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के कोई प्रूफ नहीं। प्लूटो की मिस्ट्रीज आज तक सॉल्व नहीं हुई है और उन्हें अनकवर करने की जर्नी तो अभी बस शुरू ही हुई है। दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या कहना है? हमें अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।